Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. And today I'm going to teach you part number 4 of your newly initiated grammar series, Most Important Rules of English Grammar. So my dear student, let us understand and be attentive. So rule number 6 is based on correlative conjunction. जो rule number 6 है, वो आपका कॉर्लेटिव कंजक्शन से रिलेट करता है। कॉर्लेटिव कंजक्शंस कौन सी होती है? जो आपकी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर। सो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप कॉर्लेटिव कंजक्शंस के साथ दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हो, सेकेंड नंबर पे जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी होती है। Now let us understand through some examples. देखिए, not only the students but also their instructor. देखो, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है, राइट? Being called to the principal office. So according to that rule, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपका when your subject is singular, in that case verb should be singular also. तो यहाँ पर has आ जाएगा क्योंकि आपका their इंस्ट्रक्टर आपका सिंगुलर है। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, either my father or my brothers made a down payment on the house. देखिए, अब ऑप्शन में या तो has दिया है या have दिया आपको, राइट? बट सेकंड सब्जेक्ट जो है my brothers है, जो कि प्लूरल है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ पर has, हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर have यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे my brothers आपका प्लूरल है, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। अब नॉर देखो, पाकिस्तान आपका क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, यानी पाकिस्तान का सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैव येट न्यूक्लियर वेपन्स। देखो, अगर बात करें यहाँ पे, देखो क्योंकि पाकिस्तान आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैज आना चाहिए। क्या जाना चाहिए? हैज आ जाना चाहिए, राइट? ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्टीफ। देखिए, अब यहाँ पे आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन सोहन दिया है और के बाद हिज फ्रेंड्स, जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एंड अकॉर्डिंग टू correlative conjunction, the subject which is used at last or second number, we have to use verb according to that subject. So his friends, okay, is plural countable noun, that is why we have to use plural verb. तो यहाँ पर instead of writing as, we have to write are, क्योंकि आपका subject plural है his friends. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी। Let us understand some more examples. Either Sohan or his friends, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आर टू बी ब्लेम्ड, या अभी जो पीछे वाला एग्जांपल था यही आ जाएगा, आर आ जाएगा। आइदर माय कॉलेज और अ पियोन, आइदर माय कॉलेज, कॉलेज नहीं सॉरी, कलीग है, आइदर माय कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मैरिटल टुडे। मटेरियल होना था ये, सॉरी, मटेरियल, राइट? तो सेंटेंस पूरा दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आइदर माय कलीग or a peon are coming home with the material today, right? Now if you just look at the sentence, तो यहाँ पर आपका और a peon, जो कि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज, यहाँ पर हम आर, वी हैव टू राइट इज। व्हाई? बिकॉज पेन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। Either the officer or the senior cadets, either the officer or senior cadets। अब cadets क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। कमांड्स द बॉय, देखो कमांड्स तो नहीं आएगा बिकॉज अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, तभी आप मेन वर्ब के साथ एस यूज करते हैं, बट योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो इन दैट केस आपका एस नहीं लग सकता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कमांड्स वी हैव टू राइट कमांड। व्हाई सो? बिकॉज आपका सीनियर कैडेट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट? नाउ माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 7 की अगर बात कर लेते हैं, देखिए, सो दिस पर्टिकुलर रूल इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव नाउन। ये सारा का सारा आपका कलेक्टिव नाउन से रिलेट करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कैबिनेट, पार्लियामेंट, क्राउड, क्रू। क्रू क्या होता है? जो मतलब शिप वगैरह के ऊपर काम करने वाले होते हैं। ज्यूरी, जजेस होते हैं। ऑडियंस, मॉब, मॉब होता है वायलेंट क्राउड। काउंसिल, कमेटी, फैमिली, असेंबली, टीम, आर्मी, क्लास, गवर्नमेंट,
हर जो जनरली झुंड को बोलते हैं हम, पब्लिक, स्टाफ, फ्लीट। फ्लीट जो होता है ना, जो एरोप्लेन्स वगैरह का जो फ्लीट होता है, यानी जहां पर शिप्स वगैरह खड़ी की जाती है, या झुंड होता है एरोप्लेन का, या जिसका शिप्स वगैरह का, majority, company, media. So these are the cases of collective noun. अब हम collective noun के बारे में स्टडी करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग रूल इज देयर. नाउ माय डियर स्टूडेंट, प्लीज हैव ए लुक ऑफ दिस. तो मैं आपको समझा देता हूं. देखो, कलेक्टिव नाउन के लिए देखो, कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर नाउन भी यूज होता है, और कलेक्टिव नाउन आपका प्लूरल नाउन भी यूज होता है. यानी कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर नाउन भी यूज हो सकता है, एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज प्लूरल नाउन आल्सो, बट डिपेंडिंग अपॉन. देखिए, व्हेन योर कलेक्टिव नाउन सीम्स यूनाइटेड, जब आपका कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड दिखाई पड़ता है, एक यूनिट की तरह काम करता है, यूनाइटेड दिखाई पड़ता है, तो उसको हम क्या यूज करेंगे? हम उसको सिंगुलर यूज कर लेंगे. व्हेन योर कलेक्टिव नाउन सीम्स डिवाइडेड, जब आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड दिखाई पड़ता है, तो उस केस में आप उसको प्लूरल ट्रीट कर लेते हैं. दैट्स ऑल, राइट. व्हेन योर कलेक्टिव नाउन सीम्स यूनाइटेड, एक मतलब एक यूनिट की तरह दिखाई पड़ता है, सो दैट टाइम वी यूज कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. And when your collective noun seems divided, in that case we have to use collective noun as plural subject. देखिए, The committee agreed over this issue. Agreed over this issue. मतलब कमेटी में 5-7 जो भी मेंबर्स थे वो अग्री हो गए, तो एक मत हो गई, यानी कहीं ना कहीं एक मत की बात की जा रही है, यूनाइटेड की बात की जा रही है. तो यहाँ पर कमेटी को देखो किस तरीके से यूज किया हमने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी है तो ये कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये सिंगुलर है आपका. तो कमेटी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए. तो यहाँ पर हैज अग्रीड आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका कलेक्टिव नाउन इज यूनाइटेड. द पार्लियामेंट इश्यूड दिस ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस होता है कोई भी लीगल ऑर्डर जो होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस. अब यहाँ पे देखो, आपके पास ऑप्शन हैज या हैव है, लेकिन पार्लियामेंट में जो बैठे थे सभी के सभी मेंबर्स, उन्होंने एक मत होकर क्या किया, इस ऑर्डिनेंस को पास किया है. तो यहाँ पर भी आपका हैज जाएगा, बिकॉज योर कलेक्टिव नाउन सीम्स यूनाइटेड. अब बात कर लेते हैं व्हेन योर कलेक्टिव नाउन सीम्स डिवाइडेड. जब आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड दिखाई पड़ता है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल सब्जेक्ट. तो वहां पर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं. द कैबिनेट मच डिवाइडेड ओवर दिस आर्टिकल. मतलब आर्टिकल को लेकर जो कैबिनेट था वो डिवाइड दिखाई पड़ रहा था. व्हेन योर collective noun seems divided, so in that case we have to treat it as a plural noun. तो यहाँ पर हम इसको are यूज कर लेंगे. Why so? क्योंकि कैबिनेट आपका डिवाइडेड है. नेक्स्ट देख लेते हैं. द क्राउड, क्राउड भीड़ होती है, स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स. अब जो भीड़ है मतलब क्या कर रही थी, डिवाइडेड दिखाई पड़ रही थी, उन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया. तो क्राउड हैज नहीं बल्कि क्राउड हैव आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या डिवाइडेड है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हैज, यहाँ पर हम हैव यूज कर लेंगे. द कमिटी मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी. अब देखो डिवाइडेड ही है, ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो वॉज नहीं बल्कि वर आ जाना चाहिए, बिकॉज आपका कलेक्टिव नाउन यहाँ पर भी डिवाइडेड है, राइट. द कमेटी डिवाइडेड, फिर डिवाइडेड वर्ड आ गया, तो यहाँ पर आपका वर आ जाएगा. व्हाई सो? बिकॉज यहाँ पर भी आपका क्या, कमेटी डिवाइडेड है, राइट. So it means, in short, if I just make you understand, where collective noun seems united, in that case it is treated as singular subject and we have to use singular verb. But when your collective noun seems, like divided, in that case we have to treat our collective noun as a plural subject and we have to use plural verb, right. चलो, बहुत इंटरेस्टिंग रूल आ गया. नेक्स्ट रूल नंबर देखिए. Whenever we connect two nouns or two subject with a preposition, देखिए जब कभी भी आप preposition के साथ noun plus preposition plus noun, preposition plus noun, ध्यान से देखना आपको. देखिए, जब कभी आप दो सब्जेक्ट्स को, अगर बात करते हैं दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ कनेक्ट करते हो, और प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद, इफ बोथ नाउन्स आर सेम, अगर प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन अगर दोनों सेम है, सो फर्स्ट थिंग दे शुड बी सिंगुलर. वो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए. क्या होने चाहिए? वो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए. एंड नंबर 2, जो वर्ब होगी वो हमेशा ही आपकी किसके हिसाब से यूज होगी, वो सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, राइट.
ये रूल नेक्स्ट आएगा अभी आपका रूल नंबर 8 में मैंने इसको बता दिया। अब मैं इस रूल को नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा, वेट फॉर 1 सेकंड, राइट। देखिए इससे पहले क्या बोला गया, देयर का मुझे केस था, आई थॉट ऑफ ये रूल होगा, तो कोई बात नहीं, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। देखिए देयर एक क्या होता है, देयर एक आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है ये, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल देते हैं हम इसको। सिर्फ इसका काम क्या होता है, सेंटेंस में इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है एक तरह से। देयर के बाद आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन, मतलब ये डिपेंड करता है कि देयर के बाद आने वाला जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, देयर के बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि देयर के बाद होने वाला जो आपने सब्जेक्ट या नाउन यूज किया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो देयर इज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, अब देयर के बाद देखो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, ये इसका मेन सब्जेक्ट हुआ। ये लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स, लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वो भी प्लूरल होनी चाहिए। देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर द प्रपोजल टू मर्ज विद द पेरेंट कंपनी। देखिए अब देखो यहाँ पर देयर तो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, इसका कोई ज्यादा मायने नहीं होते, लेकिन उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसलिए आपका इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज, हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, आर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्टर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, देखो देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल हु फॉल इन लव, देखो अ गर्ल एंड अ बॉय, तो यहाँ पर दो हो गए, तो जब दो हो गए तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर आर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज। व्हाई सो, बिकॉज अ बॉय अ गर्ल प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। देयर मैनी अ अटैक, मैनी अ अटैक ऑन इंडिया, देखो मैनी अ नहीं आएगा बल्कि मैनी एन अटैक होना चाहिए, राइट, एन अटैक, बिकॉज साउंड अटैक का अ है। देयर मैनी एन अटैक ऑन इंडिया, देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो मैनी के साथ मैनी के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मैनी अ या एन और उसके बाद जो भी नाउन दिया होता है, तो माय डियर स्टूडेंट अब आपके दिमाग में मैनी चल रहा होगा, मैनी नहीं बल्कि आर्टिकल अ या एन के हिसाब से हमें नाउन यूज करना होता है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सो देयर मैनी एन एक्सीडेंट ऑन इंडिया, तो एन एक्सीडेंट यानी यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में हैज बीन या हैव बीन दिया है, तो यहाँ पर हैज बीन आ जाएगा, क्योंकि अटैक क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए आपका हैज बीन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर डैश रिच मर्चेंट हु हैज 4 वाइफ्स, तो अ रिच है ना, अ रिच मर्चेंट है तो ऑब्वियस सी बात है देयर लिव्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर लिव्स हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको एक नाउन से रिलेटेड रूल बताया था। देखें जब कभी आपका नाउन प्लस preposition plus noun, whenever you connect two noun with preposition and if both nouns are same, so we have to keep two things in our mind. फर्स्ट तो हमें ये कि वो दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए, एंड सेकंड वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। यानी नाउन से अगर preposition से पहले और preposition के बाद सेम नाउन दिए गए हैं तो दोनों सिंगुलर होने चाहिए। नंबर 2, मतलब हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल। देखें विलेज आफ्टर विलेज, अब विलेज क्या है, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया और आपका विलेज फिर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो विलेज आफ्टर विलेज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग, ओके ड्यूरिंग द वॉर कर लो, ड्यूरिंग द वॉर। देखो अब वॉज या वर आएगा, अगर यहाँ पे विलेजेस कर देता मैं विलेजेस तो ये इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल प्रेपोजिशन से पहले प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन दिए गए हैं तो वो क्या होनी चाहिए आपके सिंगुलर होनी चाहिए, राइट। नंबर 2 वर्ब शुड बी सिंगुलर आल्सो, तो यहाँ पर विलेज आफ्टर विलेज हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज। अब ऑप्शन में क्या है वॉज और वर्ब दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो देयरफॉर वी हैव टू यूज वॉज, तो हमें यहाँ पे वॉज यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट रूल भी इसी से रिलेट करता है। देखिए
नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप प्रेपोजिशन से पहले एक नाउन है आपका और प्रेपोजिशन के बाद आपका एक नाउन है, बट बोथ नाउन्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों के दोनों नाउन क्या है, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। सो इन दैट केस जो फर्स्ट नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट होता है या फर्स्ट नंबर पे जो आपका नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज की जाती है। जैसे द मार्केट्स ऑफ दिल्ली, द मार्केट्स ऑफ दिल्ली प्लूरल काउंटेबल नाउन, द मार्केट्स ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दोज ऑफ बीकानेर। देखो अब बात करते हैं द मार्केट्स ऑफ दिल्ली। अब देखो मार्केट्स क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, दिल्ली भी आपका एक नाउन हो गया, एंड when we connect two nouns with preposition and noun number 1 and noun number 2 both are different, in that case we have to use verb according to the first subject। तो हमें उस केस में जो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट यूज होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज करनी होती है। द मार्केट्स ऑफ दिल्ली इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। वाई सो? क्योंकि मार्केट्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज वी हैव टू यूज आर। क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स। हम कुछ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। देखो जब कभी भी आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ, जब कभी भी आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा देते हो, सो इट शोज द इंटायर कम्युनिटी। वो फिर एक को ना बताकर वो इंटायर कम्युनिटी को क्या करता है, जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द लगा देते हो तो वो किसी एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में ना बताकर पूरी इंटायर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसको कहीं ना कहीं प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं रिच, अब रिच क्या है, एक बंदे की बात कर रहा हूं मैं, अमीर बात के बंदे के एडजेक्टिव है ये, राइट। लेकिन जैसे मैंने बोला द रिच, अब द रिच का मतलब हो गया मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एक बात करता हूँ, अब देखो कुछ एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज करके उन्हें प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है और हम वर्ब का भी प्लूरल ही यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं एक बंदे की बात करता है रिच, सिक, ब्लैक, यंग, नोबल, डेफ, जो भी है, अगर जैसे मैंने इन सभी के साथ आर्टिकल लगा दिया तो ये आर्टिकल लगते ही ये पूरी कम्युनिटी को शो करने लगे। इट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन बट इंटायर कम्युनिटी, हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर बता रहे हैं। क्लियर? जैसे हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा देते हैं तो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, फर्स्ट थिंग। नंबर टू, इट बिकम्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, वो एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। नंबर थ्री, वी कैन नॉट एड एस और ई एस। जनरली हम क्या करते हैं, मान लो मैंने बॉय है तो बॉय को तो मुझे प्लूरल बना तो बॉयज कर देता हूं मैं, लेकिन एडजेक्टिव के केस में आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आर्टिकल द लगते खुद ही प्लूरल बन जाता है, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूं वेजेस आर गिवन टू द पुअर्स, अब द पुअर्स नहीं होता भाई, पुअर होता, पुअर तो आपका एडजेक्टिव होता है। जब अगर बात करते एक की तो पुअर हो जाता, लेकिन द पुअर इट शोज द एंटायर कम्युनिटी। वेजेस का मतलब होता है एक तरह से मजदूरी, राइट। द ब्लाइंड, अब एक बंदे की बात नहीं करें पूरी कम्युनिटी की बात करें, द ब्लाइंड, दोज हु कैन नॉट सी, अब ब्लाइंड इज या आर, अब ऑब्वियसली बात आप पूरी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर आर यूज करेंगे और हम इसको ब्लाइंड्स नहीं बना सकते। व्हाई सो? बिकॉज ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव and the blind shows the entire community and it has become a plural noun, so therefore need not use s or es। तो इस वजह से हम यहाँ पर s या es यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ वन मोर एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। देयर इज सॉरी, द रिच इज जनरली प्राउड बाय देयर नेचर। अब रिच जो है अमीर होता है, द रिच इंटायर कम्युनिटी को शो करता है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर जो 11 है बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो मैनी के बाद अगर बात करता हूं, मैनी, मैनी प्लस अ या एन आ जाता है और उसके बाद आपका नाउन। तो जब कभी भी आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैनी अ या एन। एन कब लगेगा? जब वोवल साउंड होगा, तो उसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको यूज करना पड़ेगा और वर्ब भी आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। देखिए मैनी अ स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, मैनी अ स्टूडेंट होगा। अब यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हैज पास्ट, तो हैज आ जाएगा।
तो स्टूडेंट आएगा क्योंकि आर्टिकल अ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर चलता है। He told us that many a men were drawn in the sea. Drawn का मतलब डूब जाना। many a men सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो वर्ब नहीं बल्कि वॉज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉज। क्लियर? many a tourist, यहाँ पर भी ठीक है, a tourist has या have। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर has visited आना चाहिए। has visited this all place। many an accident, देखो वाउल साउंड है तो एन आपने यूज कर लिया। many an accident on this road, occur या occurs हो जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो occurs इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मतलब ये स्ट्रक्चर, पहले हमने स्ट्रक्चर देखा many पहले हमने क्या देखा, many प्लस ए या एन आ जाता है और उसके बाद आपका नाउन आ जाता है, और वो भी क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके अलावा दूसरा मान लो कि मैनी के साथ क्या होता है, अगर इससे पहले आपको मैनी प्लस नाउन दिया होता है, या फिर अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, या अ मैनी, अ ग्रेट मैनी ऑफ, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी मिलेगा तो इसके बाद आप हमेशा जो नाउन यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम इसके बाद? नाउन प्लूरल यूज करेंगे, और जो वर्ब भी होगी वो भी आपकी प्लूरल ही यूज करेंगे हम। राइट? क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल। देखते हैं। देखिए, मैनी स्टूडेंट्स, अब मैनी क्या हो गया? एक डिटर्मिनर हो गया जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लेते हैं। तो many students was arrested because of taking part in students agitation। अब was नहीं आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर वर आ जाएगा। वर इज द करेक्ट आंसर। many of the criminals, देखो many of the criminals आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आनी चाहिए, तो was नहीं बल्कि वर अरेस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर अरेस्टेड। तो वर इज द करेक्ट आंसर। राइट? So my dear student, I truly believe you have understood this concept. Thank you so much. God bless you all. Stay happy and blessed. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another part. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.